हमारे साथ दो खास मेहमान इस समय जुड़ रहे हैं। धनंजय गिरी जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, और कुमार सौरभ सिंह जो प्रवक्ता है जन सुराज पार्टी के। हालांकि अभी वाकई 50,000 मतों की जो गणना है वो बाकी है, लेकिन कुमार सौरभ जी, ये 20 राउंड तक आगे रहना, आपको उम्मीद है कि 31 राउंड के बाद भी, पूरी काउंटिंग के बाद भी प्रशांत किशोर ही यहां से विजयी रहेंगे? जी श्वेता जी, सबसे पहले आपके माध्यम से बांकीपुर के मतदाताओं को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपनी ओर से, और पूरे देश और बिहार के लोगों को मेरा प्रणाम। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अभी तक जिस 20 राउंड की आप बात कर रही हैं, यह औपचारिक आपके पास आंकड़ा है। अंदर जो मतगणना है वो लगभग अब समाप्ति की ओर पर, मेरे ख्याल से 2 या 3 राउंड बचा हुआ है। क्या क्योंकि अपडेट मिल रहा है आप लोगों हमारे को? लोग भी हैं। अभी तक श्वेता जी, एक भी ऐसा राउंड नहीं है जहां हम किसी भी राउंड में पीछे हुए हों। दो प्रमुख बातें निकल कर आई हैं कि नितिन नवीन जी का जो स्वयं का बूथ है, वैसे वो दीघा के मतदाता हैं, लेकिन जहां उनका आवास है या बाकी की चीजें हैं, वहां भी जनसुराज अच्छे मार्जिन से जीती है। और जो भाजपा के प्रत्याशी हैं नीरज सिन्हा जी, उनके भी बूथ से जनसुराज जीता है। ये एक बात बिल्कुल क्लियर है कि बांकीपुर के लगभग मतदाताओं ने जाति, धर्म, विचारधारा, इवन राजनीतिक दलों का बंधन तोड़कर प्रशांत जी को अपना आशीर्वाद दिया है। सबसे पहले हम उनके लिए उनका अभिनंदन करना चाहते हैं, उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। ये एक नए राजनीति, एक नई शुरुआत है, एक नया उदय है, जहां 242, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों, प्रशांत किशोर जी अगर उस विधानसभा में बैठेंगे तो मेरे ख्याल से बिहार के मुद्दों को प्राथमिकता मिलेगी। वो 242 विधायक जो कहीं ना कहीं अपने दायित्वों को लेकर बहुत संजीदा नहीं थे, वो 30 सांसद या 6 मंत्री जो केंद्र में हैं, उनका जो स्पीड ऑफ वर्क था वो थोड़ा ढीला था। 7 महीने में सम्राट चौधरी जी की निरंकुश बिहार की सरकार, जिसमें भरत तिवारी की लेकिन हत्या, कुमार नीट सौरभ जी, अभी छात्रा की थोड़ी हत्या। देर के लिए विक्ट्री स्पीच हम थोड़ी देर के लिए बचा लें, अगर आप मैडम आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। हाँ, मैं किसी अहंकार में ये बातें नहीं कह रहा। जी, हम लोग सब लोग उसके फाइनल आंकड़े का इंतजार करेंगे। हाँ। लेकिन आपको भी पता है, हमको भी पता है कि आगे का रास्ता क्या है। धनंजय जी, और चूंकि देखिए, बहुत सारी चीजें उस समय से बदली। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं। मैं मानती हूं कि एक बाइपोल का रिजल्ट आपको पूरी तरीके से कोई एक मैंडेट नहीं देता है, लेकिन संकेत, थोड़े से संकेत तो देता है। और खासकर बांकीपुर जैसा सीट, जिस पर हमने नवीन किशोर जी को जीतते हुए सालों तक देखा, फिर नितिन नवीन जी को भी जीतते हुए देखा, लेकिन आज जब भरत तिवारी एनकाउंटर हो चुका, आज जब जेनजी वाला आंदोलन हो चुका, आपको लगता है कि मुद्दे कुछ ऐसे बदले हैं कि इस समय आप लोग इस तरह से पिछड़ रहे हैं? श्रोता जी, पॉलिटिक्स पर आपकी पैरी नजर की मैं प्रशंसा करता हूं। जो आपने कहा कि विपक्ष के लिए जो स्पेस है वो तेजस्वी जी के पास रहेगा कि पीके के पास रहेगा, ये देखने वाला विषय होगा, क्योंकि सरकार हमारी वहां स्टेबल है। 202 सीट पर हम जीत करके आए हैं, और जनता ने हमें मैसिव मैंडेट दिया है, और उस मैसिव मैंडेट के साथ हम सरकार में, पिछले 20-22 सालों से हम सरकार में हैं, जन सरोकार में हैं। बिहार को हम वहां से निकाल करके लाए हैं, कट्टे और गोलियों की गूंज से गुंजायमान बिहार को आज चौड़े सड़कें, पक्की सड़कें और बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रास्ते पर लेकर के हम अग्रसर हुए। 202 का मैसिव मैंडेट जिस जनता ने हमें दिया, उस जनता के कदमों में हम सर झुका करके जो भी जनता आशीर्वाद दे रही है, जो भी जनता का मैंडेट होगा, उसको हम स्वीकार करेंगे। हाँ, पीके जी का एक लंबे समय से चला, और 6 महीने पहले ही उनकी बुरी तरह से हार हुई, मुश्किल से कहीं कहीं उनकी जमानत बची होगी। और जनता जो अभी निर्णय करेगी, जनता के निर्णय के साथ हम जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की खासियत है कि क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। हम लोगों को जनता जो भी आशीर्वाद देगी ना, हमने कभी ईवीएम पर आरोप मढ़ा, न कभी प्रशासनिक, ये तो मानना पड़ेगा ना कि भाई ईवीएम पर कोई आरोप अब नहीं लग सकता है, अब प्रशासनिक दुरुपयोग का आरोप नहीं लग सकता है। जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, जो भी आगे चल रहा है, हालांकि अभी रिजल्ट नहीं आया है, जब तक रिजल्ट नहीं आता है, कुछ हार या जीत 21वें राउंड जो मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ, 31 राउंड तक होना है वोट। तो अब देखते हैं क्या जनता आशीर्वाद देती है। और सबसे बड़ी बात ही होगी कि जनता ने भर भर के हमें आशीर्वाद दिया। 6 महीने पहले ही चुनाव हुए थे, और हमें 202 के मैंडेट के साथ, महती आशीर्वाद के साथ बिहार में काम कर रहे हैं। हाँ, ये विपक्ष में अब कांग्रेस के पास विपक्ष का दायित्व रहेगा, कि पीके के पास, कि एकला चलोले के पास रहेगा, कि आरजेडी के पास रहेगा, किसके पास रहेगा, वो देखने वाली चीज होगी, जो आपने अपने विश्लेषण में बताया। हमारे पास तो मैसिव मैंडेट है,
जनता का भरपूर के आशीर्वाद प्राप्त है। नहीं, वो तो सही बात है कि 6 महीने पहले बिहार की जनता ने पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को अपना पूरा मैंडेट दिया, लेकिन क्या बड़े संकेत यहां से निकल सकते हैं? कुमार सौरभ जी, मैं आऊंगी आपके पास। रोहित सिंह भी हमारे संवाददाता वहां से जुड़ गए हैं। रोहित, 21 राउंड की अब तक वोट काउंटिंग हो गई है, यानी 10 राउंड अभी बाकी हैं। हालांकि वहां पर अनौपचारिक रूप से बहुत सारी जानकारियां और भी उपलब्ध होती हैं काउंटिंग सेंटर्स पर, लेकिन ये जो कुल आंकड़ा हमारे सामने 42,159 वोटों के साथ प्रशांत किशोर के आगे चलने का है, ये एक भले एक पार्टी इसे पूरी तरीके से किनारे करना चाहे और एक पार्टी इसे पूरी तरीके से अपना जीत दिखाए, लेकिन संकेत तो बहुत बड़े निकलेंगे। रोहित, नहीं, बिल्कुल, देखिए, संकेत यहाँ सबके लिए है। यहाँ बीजेपी के लिए तो संकेत है कि किस तरीके से ये बांकीपुर सीट, जो कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट रही है पिछले 5 बार से, 35 सालों से बीजेपी का गढ़ रहा है, वो किला अगर ध्वस्त हो जाता है तो बीजेपी को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आखिर क्यों हुआ और क्या मतलब क्या कारण रहे कि इस तरीके के जो परिणाम आए हैं ऐसी सीट पर जहां बीजेपी कभी नहीं चाहती होगी कि यहाँ से उनकी हार हो, क्योंकि नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है और खुद नितिन नवीन ने यहाँ आखिरी के 2-3 दिनों में जब वोटिंग से पहले ताबड़तोड़ रोड शोज किए, जनसंपर्क किया था और पूरा का पूरा बीजेपी और एनडीए का कुनबा यहाँ पर प्रचार प्रसार कर रहा था। उसके बावजूद भी अगर प्रशांत किशोर ये चुनाव अगर जीत जाते हैं तो जाहिर सी बात है सोचना होगा गलती कहाँ पे हुई है और क्या इस चुनाव को बीजेपी ने हल्के में ले लिया। लेकिन दूसरी तरफ ज़्यादा बड़ा संकेत जो मुझे लगता है वो तेजस्वी यादव के लिए है, क्योंकि देखिए ऑपोजिशन स्पेस जो है, अब एक तरीके से कहें तो प्रशांत किशोर उस ऑपोजिशन स्पेस में जो है वो प्रवेश कर चुके हैं। अगर ये चुनाव वो जीत जाते हैं, कल से अगर माननीय विधानसभा में प्रशांत किशोर की एंट्री हो जाएगी तो वो तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं और उनको ये एक तरीके से कहें तो अपने आप को इसमें रहते हैं कि मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ और विपक्ष की आवाज मैं उठा रहा हूँ, तो कल से ये होगा कि अब रोहित, यही होता था ना, जो यंगस्टर्स थे, जो युवा पॉपुलेशन जो पिछले चुनावों तक हमें तेजस्वी के साथ चलता हुआ दिखता था, इस बार कम से कम जब तक प्रशांत किशोर ने ये नहीं कहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो तब तक उनकी तरफ से रुझान दूसरी तरफ हो चुका था, जनसुराज की तरफ। लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ, क्या ग्राउंड पे इस बांकीपुर सीट की कवरेज करते हुए आप लोगों को यह एहसास हो रहा था कि जो कोर है वो दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहा है, या ये पूरी तरीके से शॉकिंग है? आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए। प्रशांत किशोर और यहां पर वो लहराते हुए पीले झंडे और पीला अबीर गुलाल, ये नजर आ रहा है यहां पर। हम सुनाते हैं, शायद उन्होंने मीडिया से थोड़ी बात की, हम आपको सुनाते हैं क्या कह रहे हैं। आगे ऑफिस के पास बढ़ो, एक आदमी ऑफिस के पास, ऑफिस के पास। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रशांत किशोर बढ़ रहे हैं आगे। और कुमार सौरभ जी, जो आप बात कह रहे थे कि जो काउंटिंग सेंटर है वहां से आप लोगों को अलग खबर आ रही है, लग रहा है इसीलिए यहां पर ये पूरा जश्न दिख रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने श्वेता जी। मैं आपको बड़े जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं कि आपके पास जो आंकड़े हैं और हमारे पास जो सूचना है उसमें लगभग 4 से 5 राउंड का फर्क है, इनफैक्ट उससे ज्यादा का। और जब आखिरी बार मैं आपके साथ डिबेट पर बैठा हूं उस समय 26 से 27 राउंड की काउंटिंग लगभग समाप्त हो गई है। और हमारे पास जो आंकड़े, इनफैक्ट मैं कोट नहीं करूंगा क्योंकि आधिकारिक आंकड़ों को आने देते हैं, कयास लगाने की जरूरत नहीं है। विषय ये है श्वेता जी कि देखिए, इस चुनाव से पहले किस प्रकार के शब्द, किस प्रकार के कैंपेन और किस प्रकार के दावे किए जाते थे। ये गढ़ बताया जाता था, दुर्ग बताया जाता था, किला बताया जाता था। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, ये भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, ये वो सीट है जहां 30 वर्षों से भाजपा हारी नहीं है। वहां प्रशांत किशोर जी के जमानत जब्त
और पता नहीं, मैं उन शब्दों में जाना भी नहीं चाहता हूं, जिस प्रकार का कैंपेन भारतीय जनता पार्टी ने किया, और उससे उससे भी ज्यादा सबसे जो चौंकाने वाली चीज थी जो बिहार ने देखा कि राष्ट्रीय जनता दल के समय में भी, वो जंगल राज के समय में भी इस प्रकार की प्रशासनिक गुंडई और भाजपा के लोगों का जो रूप देखा है बिहार ने। बोरिंग रोड, आप भी पटना की हैं, आप भी बिहार से हैं, बोरिंग रोड जैसे रिहायशी जगह पर जिस प्रकार का उदंडता किया जा रहा था चुनाव के दौरान, नहीं, कुमार या सौरभ जी पुलिस ये के भी बात द्वारा समझाइए। थानों में बिठाया आपको जा रहा। बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि देखिए 6 महीने पहले ही हम लोगों ने इतना बड़ा मैंडेट हासिल किया। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, हालांकि क्योंकि जनसुराज के कार्यकर्ताओं में उस समय बड़ी निराशा हुई थी जब प्रशांत किशोर ने ये कहा था, ऐलान किया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्या अगर वो चुनाव लड़ते तो तस्वीर दूसरी होती, या फिर 6 महीने में और 6 महीने के मुद्दों में कुछ बदला है? जी बिल्कुल, बहुत बदलाव है। पहला तो अब व्हाट बाइगॉन्स आर बाइगॉन्स, श्वेता जी, अगर उस समय वो लड़ते तो क्या होता, नहीं लड़े तो उसका क्या फायदा हुआ। लेकिन ये आपने सही पूछा कि भाई 7 महीने में क्या बदल गया है। 3 चीजें बदल गई हैं श्वेता जी। पहली बात, आप देखें पिछले 3 दशक में जितने भी चुनाव एनडीए ने लड़े हैं वो लगभग नीतीश कुमार जी के चेहरे पर लड़ा है। ये पहला चुनाव है जो सम्राट चौधरी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। तो इसीलिए मेरे नेता ने कहा कि ये रेफरेंडम होगा कि बिहार में सम्राट चौधरी स्वीकार हैं कि नहीं, इसलिए कि जनादेश 25 से 30 फिर से नीतीश और बिहार के 40,000 करोड़ को फेंक कर 10,000 रुपए और 2 लाख का वादा कर लिया गया था। दूसरा जो सबसे बड़ा चेंज है कि पिछले 7 महीने में एज अ गृह मंत्री या एज अ मुख्यमंत्री एक निरंकुश शासन रहा है। नीट छात्रा की हत्या, भरत तिवारी की हत्या, बेगूसराय में नृशंस बलात्कार, और जो है आप नालंदा में 2 दलित युवकों की हत्या, ऐसे असंख्य, दिल्ली में पांडव की हत्या, और वहां सरकार की उदासीनता और सरकार का अहंकार कि हम कुत्ता बिल्ली को खड़ा कर देंगे तब भी जीत जाएंगे। आप यहां देखिए 201 विधायक जो है, 40 स्टार प्रचारक, 35 जो है मंत्री, 45 विधान पार्षद, और सभी पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, और उसके साथ साथ हजारों कार्यकर्ताओं की फौज। क्यों भाई, आप तो 30 वर्ष से बांकीपुर में थे, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत तो थी नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सीट थी भारतीय जनता पार्टी की। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी अंत में आकर इमोशनल अपील करना पड़ा कि हम यहां गलियों में खेले हैं, चौराहे पर चाय पीना पड़ा। तो ये पता था भारतीय जनता पार्टी को कि बांकीपुर के मन में क्या चल रहा है, प्रशांत किशोर जी को लेकर उनके मन में क्या चल रहा है। पहली बार पार्टी को नहीं, उम्मीदवार को चुना है बांकीपुर ने। बांकीपुर ने एक ऐसी आवाज दी है जो सिर्फ बिहार के विधानसभा में नहीं, अब दिल्ली तक उसकी आवाज गूंजेगी। वो जब कहेंगे कोई बात तो सीरियसनेस के साथ बिहार के 242 विधायक, यहाँ की सरकार और केंद्र की सरकार भी, बिहार को प्राथमिकता मिलेगी। वो 30 सांसद एनडीए के डबल इंजन के सरकार के 201 202 विधायक, कहां काम हो रहा है, कौन सी योजनाएं आई, 6 मंत्री हैं केंद्र में। ये सब मोदी जी को अब दिखेगा कि अगर बांकीपुर हराया जा सकता है तो इनको कहीं भी हराया जा सकता है, और यही बात बांकीपुर से निकल कर जाएगी। धनंजय गिरि जी, आपकी पार्टी का हालांकि ये हमेशा अप्रोच रहता है कि जितनी शिद्दत से आप लोग जीत का जश्न मनाते हैं उतनी ही शिद्दत से आप लोग एक हार का पूरा आकलन करते हैं। यानी मैं समझ सकती हूं कि अभी जब नतीजा आएगा, मैं एक बार फिर कह रही हूं कि भले ही कुमार सौरभ जी अभी कह रहे हैं कि जीत हो चुकी है, लेकिन ऐलान का इंतजार सबको करना पड़ेगा। 21 राउंड वोटिंग, 21 राउंड काउंटिंग के साथ हमारे सामने जो आंकड़ा है, और प्रशांत किशोर के समर्थक जिस तरीके से इस समय सेलिब्रेट करते हुए धनंजय दिख रहे हैं तस्वीर में, मुझे लगता है कि बांकीपुर का आकलन बहुत गहराई में जाके करना पड़ेगा। सुधा जी, भारतीय जनता पार्टी हर चीज का आकलन करती है, और हम कई चुनाव हारते हैं, हारने के बाद जीतते हैं, और लगातार हारते हारते जीतते रहे हैं। हार को भी गले का हार और जीत को जनता का प्यार समझ के स्वीकार किया है। और हमारे साथी प्रवक्ता जो कह रहे थे कि इतने विधायक लगा दिए, इतने मंत्री लगा दिए, भाई भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। 14 करोड़ कार्यकर्ता है हमारे, इतने सारे हमारे विधायक जीते हुए हैं। 201 वहीं की जनता ने हमें विधायक जीता करके दिए हैं, कहीं अलग से उठा करके नहीं लाए हैं। अगर आपके पास वन मैन शो चल रहा है तो ये आपकी समस्या है। धीरे धीरे आपकी पार्टी का विस्तार होगा, आपको शुभकामनाएं देंगे हम लोग। असहमतियों का सम्मान ही तो लोकतंत्र है। और सबसे बड़ी बात है कि आप असहमति की आवाज बने, तो आपकी आवाज कहां तक जाएगी, कौन कितना सुनेगा, आप जनता को आपने कितना प्रोपेगेंडा दिया, कितना प्रैक्टिकल करके दिखा पाएंगे, क्या कर पाएंगे, अभी तो आपकी परीक्षा होनी बाकी है।
अभी तो असली एग्जाम बाकी है, अभी तो शिद्दत से शुरू हो रहा है आपका सफर। अभी तो आपका सफर, सरीके सफर भी शुरू नहीं हुए आप। अभी आप जितनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं और जितनी बड़ी बड़ी बातें पूर्व में आप कह चुके हैं, उसको जनता ने पहले खारिज किया हुआ है। फिर भी हम आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं, बड़े हृदय के साथ दे रहे हैं। लेकिन बहुत आप बहुत इतने लोग लाए, धन्यवाद, कहाँ से लाए? कहीं पकड़ के तो नहीं लाए थे? बहुत बहुत विधायक धन्यवाद वही आपका। हमारी जनता ने जिताया था। मैं 40 हमने 30 स्टार सेकंड दीजिएगा प्रचारक वहीं के लोग हैं हमारे। मुख्यमंत्री धनंजय हमारे भाई, वहीं मुझे से चुन 30 करके कुमार सेकंड आए। का सौरभ जी सभी रुकिए, जगह से चुन मैं करके आपको जीत समय करके आए। दूंगी, उनको मैं कंप्लीट कर लेने दीजिए। मैं आपके बीच में कहाँ बोला था? आप तो इतने ज्यादा उतावले हो रहे हैं कि बीच में भी बोलने जा रहे हैं। मैं तो आपको कितना ध्यान से सुना, कितना असहमतियों का सम्मानित लोकतंत्र है। अभी तो आपके बोलने का समय भी नहीं शुरू हुआ है ठीक से। अभी तो आधे सफर में है। श्वेता जी, हम तो भारतीय जनता पार्टी का चिंतन मनन की प्रक्रिया लगातार जारी रहती है। और आप देखें तो बहुत से ऐसे, जो 18 में हम गोरखपुर सीट आ रहे थे, लेकिन लोगों को लगा कि नहीं खत्म हो गया, मैजिक खत्म हो गया। 2019 में हम 303 सीट जीत करके आए। तो ये हार और जीत तो लगी रहती है, इसकी हम लोग तो बड़े हृदय स्वीकार करते हैं। सबसे बड़ी बात ये होगी श्वेता जी कि अब कोई ईवीएम को दोष नहीं दे पाएगा। सबसे बड़ी बात ये होगी, ये कोई नहीं कह पाएगा कि भारतीय जनता पार्टी प्रशासनिक दुरुपयोग करती है। अब ये सारी नैरेटिव जो है, उस पर विपक्ष क्या कह पाएगा? सवाल वहां खड़े हो पाएंगे। विपक्ष का कौन चेहरा बनेगा? पीके अकेले बन पाएंगे कि 22 सीट लेकर के आरजेडी बन पाएगी, कि 6 सीट लेकर के लालू जी के पास जितने बाल बच्चे, उससे कम कांग्रेस के पास विधायक बचे हैं, वो लेकर पाएंगे? कौन किसके पास विपक्ष की जगह होगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, जदयू और हमारे एनडीए के पास तो मैसिव जनादेश, जनता का सर झुका करके जनता के कदमों में कह रहे हैं कि हमारे पास मैसिव जनादेश है ऑलरेडी। और सरकार बहुत ही स्मूथली सरोकार के साथ, जन सरोकार को सिरोधार्य करते हुए हम लोग चला रहे हैं। अब पीके जो प्रोपेगेंडा थ्योरी उनकी है, जो तमाम बातें कह के आ रहे हैं, तमाम चीजें कह के आ रहे हैं, जनता अब उनके चीजों का, जब आपको जिम्मेवारी जनता देती है, तब वो आकलन करती है कि आप क्या कह पाए और कितना उसको डिलीवर कर पाते हैं, कितना कर पाते हैं, क्या उसकी परिणति लेकर के आते हैं। और फिर वो अंतिम बात जो आप भी कह रहे हैं और मैं भी कह रहा हूं कि अभी बस 11 राउंड और बाकी है। 11 राउंड के बाद जो परिणाम आते हैं, उसको सर झुका करके, लोकतंत्र में सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में। सियासत में हाथ सरदारी नहीं आती। सर झुका के मुद्दों की तरफ देखना पड़ेगा, क्योंकि भले ये बात सही है कि जिस तरह का मैंडेट बीजेपी को, एनडीए को है यहां पर, उसमें किसी भी तरीके से उस सरकार को कोई अभी परेशान नहीं कर सकता है, डगमगा नहीं सकता है। लेकिन एक अकेले व्यक्ति से ही शुरुआत होती है हर लड़ाई की। कुमार सौरभ जी, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के बाद फौरन आप उन सभी मुद्दों पर जवाब दें, और साथ ही इस मुद्दे का जवाब तो जरूर दें जो आपके सभी विरोधी अभी बोलेंगे कि केवल एक व्यक्ति, उसके आगे क्या।